कहानी की शुरुआत में हम जिया और यान नाम के दो लड़कियों को देखते हैं। दरअसल उन दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैपर्स ने शीन को 5 मिलियन की फिरौती के बदले कहा कि वो दोनों में से किसी एक को ही चुन सकता है। अब इस मुश्किल वक्त में यान डर रही थी और रो रो कर शीन को पुकार रही थी। उसने शीन को बचाने के लिए कहा। इस वक्त शीन अपनी मंगेतर जिया को धोखा देता है। इसके बाद किडनैपर्स ने यान को धकेल दिया और कहा कि ठीक है, इसे तुम ले जाओ। जिया इस वक्त हैरान रह गई। उसने शीन से पूछा कि मैं तो तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? शीन ने बेरुखी से कहा कि मैं अब यान से शादी करूंगा। यहाँ जिया को पता चलता है कि उसकी बहन यान और मंगेतर दोनों ने उसे धोखा दिया है। अब जिया को वहीं पर घायल छोड़ दिया जाता है। तभी वह मदद के लिए चिल्लाई कि मुझे बचाओ और बेहोश हो गई। दूसरी तरफ हम कार में मिस्टर वॉन को देखते हैं। वो एब्रॉड से 6 महीने बाद लौटा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उसे पहले ही वार्निंग दी थी कि हार्ट मॉनिटर हर समय उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके दिल की हालत बहुत नाजुक थी। अगर हार्ट रेट बढ़ा तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसी दौरान मिस्टर वॉन को किडनैपर से धमकी वाला कॉल आया कि उसके भतीजे की मंगेतर किडनैप हुई है। वो तुरंत $100 मिलियन वेयर हाउस लेकर आए। मिस्टर वॉन तुरंत वहाँ पहुँच गया और कहा कि उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अब किडनैपर्स ने जिया को उसकी ओर धकेल दिया। जिया ने उससे कहा कि तुमने एक बार फिर से मुझे बचा लिया है। वह उससे पूछता है कि उसने क्या कहा, लेकिन अब जिया बेहोश हो गई थी। अब हम यहाँ एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ डॉक्टर ने युआन को बताया कि उसके दिमाग में ट्यूमर है जो नर्व्स को दबा रहा है और इसका तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है, लेकिन सर्जरी से उसकी याददाश्त जाने का खतरा हो सकता है। इसी वक्त जिया बेहोशी में युआन के पास पहुँचती है और बड़बड़ाने लगती है कि मुझे नशा दिया गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो उसे किस कर लेती है। युआन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, लेकिन अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यह कहकर वह उसे किस करने लगता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिया को पता चल गया कि युआन अब ठीक हो गया है। मिस्टर वॉन मन में सोचता है कि जिया को देखकर उसकी दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है। मिस्टर वॉन ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिया ने कहा कि जब मैं ली फैमिली के साथ थी तब मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी और शीन ने भी तुम्हारा जिक्र किया था। जिया ने बताया कि जब मैं बेहोश हो रही थी तब तुमने मुझे थामा था और मैंने तुम्हें युआन कहा था। शायद मैंने डर के वजह से कुछ बोल दिया होगा। मिस्टर वॉन ने कहा कि शीन ने जो किया वो गलत था। अब तुम क्या चाहती हो? इस पर जिया बोली कि मैं बस शीन से सगाई तोड़ना चाहती हूँ। जिया ने अब उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा। मिस्टर वॉन ने कहा ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद मिस्टर वॉन को फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। जिया ने मन ही मन में कहा कि युआन तुम मुझे भूल मत जाना। इसी बीच यान वहां पहुंच गई और अपनी मासूमियत दिखाने लगी। उसने कहा कि मैंने जब सुना कि तुम बच गई हो तो मैं दौड़कर यहाँ आ गई, मुझे माफ कर दो। और वो उसे पानी का ग्लास देती है, लेकिन तभी वो पानी उसी के चेहरे पर गिर जाता है। जिया का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा कि तुम और तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी मेरी मॉम से छीना है सब लौटाओ और मेरे घर से निकल जाओ। शीन उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तभी जिया ने उन दोनों को थप्पड़ मार दिया। अब मिस्टर वॉन भी वहाँ आया और उसने ये सब देख लिया। वो शीन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जिया को चक्कर आने लगी और मिस्टर वॉन ने उसे पकड़ लिया। अब शीन सफाई देने लगा कि जिया नाटक कर रही है, उसी ने पहले मुझे मारा था। मिस्टर वॉन ने कहा कि तुमने तो उसे मौत के मुंह में छोड़ दिया था। उसने पूछा कि यह बात तुम्हें कैसे पता चली? मिस्टर वॉन ने कहा कि उस किडनैपर ने मुझे वो वीडियो भेजी थी। उसने गुस्से में यान से कहा कि उसे अब बोलने का कोई हक नहीं है, तुम जिया से माफी मांगो। शीन ने अब उससे माफी मांगी और मिस्टर वॉन ने यहाँ अनाउंस किया कि इस वक्त से तुम्हारी सगाई खत्म मानी जाएगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। जिया की हालत देखते हुए युआन ने कहा कि क्या तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है? जिया बोली नहीं, वो उसकी चिंता ना करे। दूसरी तरफ यान ने अपने डैड के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी रखी थी। उसने अपने डैड से कहा कि ये वीआईपी जगह हफ्तों पहले बुक करनी पड़ती है, सारी अरेंजमेंट मैंने खुद ही की है। उसके मॉम ने कहा कि तुम्हारी जैसी बेटी पर ही यकीन किया जा सकता है, ना कि उस जिया जैसी लड़की पर जो हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है। उसने बताया कि वह अस्पताल में भर्ती तक हुई है। यान ने अपने डैड से कहा कि जिया ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है
और उसने शीन को मारा भी है। तभी जिया अचानक वहाँ आई और बोली कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हारी बुराई नहीं सुन पाती। तभी उसकी सौतेली मॉम ने ताना मारा कि तुम तो विलेज से आई हो, तुम्हें ली फैमिली ने मंगेतर चुना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तभी जिया बोली कि और तुमने वो भी छीन लिया मुझसे। अब उनके फैमिली में स्ट्रेस का माहौल था। उसके सौतेले मॉम ने कहा कि मिस्टर वॉन को अगर ये पता चला कि जिया ने उनके भतीजे को मारा है तो ली फैमिली की इमेज खराब हो जाएगी। उसके डैड ने गुस्से में कहा कि तुमने पहले अपने मॉम को मारा और अब पूरे फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो, और उसे एक थप्पड़ मार दिया। जिया ने गुस्से में अपने डैड से कहा कि मेरी मॉम का नाम मत लो, तुम सभी ने उन्हें मारा है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। जिया ने कहा कि अब मैं हर बात का हिसाब लूंगी। उसी समय मिस्टर वॉन वहाँ आता है। उसने देखा कि उसके सौतेले डैड ने जिया पर हाथ उठाया। वो सफाई देने लगा कि जिया ने उसके भतीजे पर हमला किया था, हम बस उसे थोड़ा सबक सिखा रहे थे। मिस्टर वॉन ने सख्ती से गार्ड को कहा कि इन सबको बाहर निकाल दो। उसके डैड ने रोकने की कोशिश की और कहा कि आज मेरा बर्थडे है, इसके लिए यान ने खास तैयारी की थी, हम चाहते हैं कि दोनों फैमिली का रिश्ता बना रहे। लेकिन मिस्टर वॉन ने सीधा जवाब दिया कि आज के बाद उनके फैमिली का कोई भी मेंबर, यहाँ तक कि उसका पालतू जानवर तक इस जगह पर कदम नहीं रखेगा। बाद में यान और जी के बीच बातचीत हुई। उन्हें पता चला कि जिया ने सगाई तोड़ दी है, जिससे जी निराश हो गया। यान ने दिखावे के अंदाज में कहा कि मैं और शीन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने जिया से माफी भी मांगी थी, लेकिन उसने उल्टा शीन को थप्पड़ मार दिया। अब उसने कहा कि शीन उसे प्रपोज करने वाला है। उसके डैड ने तुरंत फैसला किया कि जिया को वापस विलेज भेज दो। अब जब जिया की सगाई टूट गई थी तो उसके सौतेले मॉम ने सलाह दी कि अब उन्हें चेन फैमिली से रिश्ता कर लेना चाहिए। उनका बेटा अभी फॉरेन से लौटा था, लेकिन यान ने कहा कि वो लड़का ठीक नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड पर भी हाथ उठा चुका है। इस समय जी ने कहा कि जिया भी कोई शरीफ नहीं है, वो इसी के लायक है, उसे कल ही चैन फैमिली के लड़के से मिलने भेजो। अब जिया को बुलाकर जी ने डांटते हुए कहा कि तुमने जी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। जी ने गुस्से में कहा कि कल तुम चैन फैमिली के वारिस से मिलोगी और कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन जिया ने शर्त रखी कि उसे अपनी मॉम की कंपनी के 50% शेयर चाहिए। जिया ने तुरंत शीन और यान की बातें रिकॉर्डिंग में सुनवा दी, जिसमें वो जिया को छोड़ने और यान से शादी करने की बात कर रहा था। जिया ने कहा कि अगर ये वीडियो बाहर गया तो जी और ली दोनों फैमिली बदनाम होंगे। अब मजबूरी में जी ने कहा कि ठीक है, उसे शेयर मिल जाएंगे, लेकिन उसे चैन से मिलना पड़ेगा। जिया ने अब मिस्टर वॉन को बताया कि उसके डैड ने शेयर देने की बात मान ली है, लेकिन बदले में उसे चैन से मिलना होगा। मिस्टर वॉन ने पूछा कि अगर वो रिश्ता नहीं चाहती हो तो? जिया ने जवाब दिया वो सिर्फ मिलने जा रही है। मिस्टर वॉन ने उन पलों को याद किया जहाँ जिया ने कहा था कि उसे तो पहले ही कोई पसंद आ चुका है। अब जिया और चैन की मुलाकात एक बार में हुई। चैन नशे में था और लगातार शराब पी रहा था। दूसरी ओर मिस्टर वॉन ने जिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। जिया ने गुस्से में अब चैन को थप्पड़ मारा। तभी युआन वहाँ पहुँच गया। चैन चिल्लाया कि जिया मेरी है। अब उसके आदमियों ने धीरे से कहा कि ये तो मास्टर वॉन है, वो उससे पंगा नहीं ले सकता। अब जैसे ही चैन ने हमला करने की कोशिश की तो युआन ने उसे वहीं गिरा दिया। चैन ने डर की वजह से माफी मांगी और जिया को ले जाने की परमिशन दी। इसके बाद वो उसे उठाकर वहाँ से ले गया। जिया अब नशे में थी और वो उसे छूने लगी। इसके बाद वो उसे एक होटल के वॉशरूम में ले जाता है और बाथटब में बैठाकर उस पर पानी डालने लगता है। जिया गुस्से में मिस्टर वॉन से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। मिस्टर वॉन उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि तुम सच में मुझसे नफरत करते हो, है ना? वो उससे पूछता है कि अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? जिया जवाब देती है कि हम खून के रिश्तेदार नहीं है, पर वो कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे लिए जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जिया अब चिढ़कर कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगी? वो गुस्से में कहता है ये क्या बकवास है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जिया अब गुस्से में उससे कहती है मुझे कंट्रोल करना बंद करो। वो एक ऐसी लड़की है जिसे बार बार छोड़ा जा सकता है, वो हर बार उसे नहीं बचा सकता, वो तो उसे भूल गया था। मिस्टर वॉन अब उसे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कहती है हाँ। वो पूछता है फिर तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी? अब यहाँ उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे से प्यार कन्फेस कर रहे थे। मिस्टर वॉन उससे पूछता है कि तुम असल में हो कौन? जिया जवाब देती है मैं तुम्हारी स्टार हूँ। अब एक सीन में जिया से एक लड़की कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मिरेकल डॉक्टर हो, तो फिर युआन की मेमोरी इतनी आसानी से क्यों नहीं ठीक
कर पा रही हो। वो बताती है कि जब हम पहली बार मिले थे तब उसे ब्रेन इंजरी थी। ऑपरेशन के बाद उसकी ज्यादातर यादें लौटी, लेकिन वो मुझे भूल गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वॉन एक कमरे में था। कुछ देर बाद मिस्टर वॉन उससे कहता है कि मैं असली गुनहगार को लेकर आया हूँ। वो शख्स कहता है कि मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी और मुझे फंसाने के लिए मेरे जेब में कुछ रखा गया था। मिस्टर वॉन उससे सवाल करता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? जिया कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं शीन से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। युआन उसे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर देता है और कहता है ये प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम है। ये शीन की गलती का मुआवजा है। अब से किसी भी काम के लिए तुम बाओ से कांटेक्ट करना। जिया पूछती है और तुम? तो वो कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जिया फोन पर अपने सौतेले डैड से बात करती है। वो पूछता है कि चैन को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों कर लिया। वो बताती है कि मिस्टर वॉन ने मुझे बचाया है और शायद उसी ने उसे अंदर करवाया हो। वो कहती है अब मेरे शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट रेडी है ना, मैं लेने आ रही हूँ। जिया अब असिस्टेंट बाओ से कहती है कि मुझे एक वकील चाहिए। बाओ कहता है बिल्कुल मिस, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। अब जिया अपने फैमिली के पास जाती है। वो जाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम ट्रांसफर हो। जी सिर्फ नाम का सेल्फ मेड इंसान था, असल में सब कुछ मेरे ग्रैंडफादर का है। उसके डैड अब गुस्से से गिर जाते हैं। अब वकील कहता है आप हमें कोर्ट में घसीट सकते हैं, लेकिन हम 100% केस जीत जाएंगे। जिया अब यान से पूछती है कि शीन से तुम्हारी शादी 2 हफ्तों में है ना? अब यान अपने डैड से कहती है कि शीन और मेरी एंगेजमेंट पार्टी अच्छे से होनी चाहिए। उसके डैड गुस्से में कहते हैं ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट साइन करके पूछता है कि अब तो तुम खुश हो ना? जिया जवाब देती है आज से मेरा जी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है और वहाँ से चली जाती है। जिया फिर अटॉर्नी हे को शुक्रिया कहती है कि उसकी वजह से उसे जी कंपनी के शेयर मिल गए। अटॉर्नी है कहता है मैं तो बस मास्टर वॉन के ऑर्डर मान रहा था और वो उसे सावधान रहने के लिए कहता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिया मिस्टर वॉन से पूछती है कि क्या वो सोफिया को पसंद करता है। मिस्टर वॉन कहता है कि नहीं। मिस्टर वॉन अब सोचने लगता है कि वह पूरी तरह इस चालाक लड़की के कंट्रोल में आ गया है। अब मिस सोफिया आकर कहती है मुझे अंकल की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला है। अब जिया कॉफी लेकर आ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफिया उसके ऊपर जानबूझकर कॉफी गिरा देती है। वो उसे दूर धकेल देता है और कहता है मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं भेजा था। सोफिया उसका फोन लेकर जिया को मैसेज करके डिलीट कर देती है। मिस्टर वॉन चिढ़कर कहता है अब से बिना परमिशन के कोई मेरे ऑफिस में नहीं आएगा। सोफिया अब चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक सीन में मिस्टर वॉन कहता है कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया एक टार्ट है। इससे जिया मुस्कुराती है। तभी वो रास्ते के बीच आकर रुक जाती है। अब एक कार से उसका एक्सीडेंट होता है। मिस्टर वॉन उसे फोन ट्राई करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब मिस्टर वॉन से कहा जाता है कि 10 मिनट में एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाली है, लेकिन वह कैंसिल करने को कहता है और जिया को ढूंढने निकल जाता है। मिस्टर वॉन कॉफी देखकर अब हैरान हो जाता है कि वो बिना मिले ही क्यों चली गई। तभी किसी का फोन आता है कि जिया का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो इमरजेंसी रूम में है। जिया को होश आता है तो वो रोते हुए मिस्टर वॉन से कहती है कि उसने उससे नफरत जताई थी और उसे भगा दिया था, फिर अब वो इतनी चिंता क्यों कर रहा है। मिस्टर वॉन गुस्से में पूछता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। जिया बताती है कि कार ने उसे टच नहीं किया, बस डर की वजह से वो गिर गई। तभी वहाँ एक और शख्स आता है। जिया उससे बताती है कि कार सोफिया के बड़े भाई की थी। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने मौसम और ट्रैफिक का अंदाजा गलत लगाया था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। मिस्टर वॉन कहता है कि अब जब वो यहाँ है तो उसे सोफिया के भाई की जरूरत नहीं है और सोफिया का भाई कहता है कि वो तो मिस्टर वॉन को अपना बहनोई मानकर उसके बर्थडे पर शादी की बात करने वाला था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अब दोनों को ये बात समझ आती है कि सोफिया ने जानबूझकर उनमें गलतफहमी पैदा की थी। जिया बताती है कि वो उसका मैसेज देखकर गुस्से में चली गई थी, लेकिन गुस्से में वापस लौटते समय सड़क पर आ गई और उसका एक्सीडेंट हुआ। मिस्टर वॉन उसे गले लगा लेता है और माफी मांगता है। तो दूसरी तरफ जिया मिस्टर वॉन के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। तभी वहाँ सोफिया और उसका भाई आता है। थोड़ी देर बाद उसके डैड ने चेंग से उसके मॉम के तबीयत की बात की, जो काफी समय से कोमा में थी। वो कहता है कि वो मिरेकल डॉक्टर एक्स को ढूंढ रहा है, लेकिन डॉक्टर किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। जिया कहती है कि वो डॉक्टर एक्स को जानती है, लेकिन सोफिया को शक होता है कि वो झूठ कह रही है। जिया वही कॉल करके डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर मिलने के लिए मान जाता है। सोफिया का भाई जिया से पूछता है कि क्या वो अगली सुबह डॉक्टर के साथ आ सकती है ताकि उनकी मॉम का इलाज अच्छे से हो सके। इस पर जिया मान जाती है। डॉक्टर सोफिया की मॉम की जांच करता है और कहता है कि उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन इलाज के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। वो सोफिया के भाई को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है।
समझाता है, फिर बताता है कि पेशेंट के शरीर में जहर के सिम्टम्स है और यही वजह है कि वो कोमा से बाहर नहीं आ पा रही है। डॉक्टर कहता है कि ये जहर कोई ऐसा दे सकता है जो उसके बहुत करीबी हो, यानी फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है। फिर एक दिन में दिखाया जाता है कि सोफिया अपनी मॉम से कहती है वो उससे नाराज क्यों है, क्या इसलिए कि उसे पता चल गया है कि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उसने हाल ही में पता किया है कि उसकी असली बेटी अब भी जिंदा है और वो उसे ढूंढेगी, लेकिन सोफिया को भी वो हमेशा बेटी जैसा प्यार देती रहेगी, वो उसे जाने नहीं देती। तभी उसकी मॉम सीढ़ियों से गिर जाती है, सीन खत्म होता है। तभी मिस्टर वॉन वहाँ आ जाता है, फिर वो जिया की ओर देखकर कहता है कि क्या अब मुझे तुम्हें डॉक्टर एक्स बुलाना चाहिए। तभी सोफिया का भाई जिया से कहता है कि क्या ये उसका आउटफिट है, फिर वो उसे पहचान लेता है, उसका सीक्रेट अब खुल चुका था। दूसरी ओर जिया एक दवा देते हुए कहती है कि ये आखिरी डोज है, जैसे ही मैडम इसे लेगी वो होश में आ जाएगी। और कुछ ही पलों में सोफिया के मॉम की आंखें खुलती है। सोफिया का भाई हैरान होकर कहता है कि क्या वो सच में होश में आ गई है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम 2 साल से कोमा में थी, एक मिरेकल डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया है। मैडम धीरे से कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और जिया की ओर देखती है। जिया तुरंत जवाब देती है कि नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरा नाम तो जिया है। लेकिन मैडम कहती है नहीं, तुम मेरी ही बेटी हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसी तुम पैदा हुई थी, मैं इस बात को लेकर गलत नहीं हो सकती। वो बताती है कि तुम्हारे बाएं कान के पीछे एक छोटा सा तिल है। अब इससे सब हैरान हो जाते हैं। सोफिया का भाई कहता है कि क्या तुम मेरी सगी बहन हो। मिस्टर वॉन कहता है हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे और आज ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि सोफिया की फैमिली की असली वारिस की पहचान हो चुकी है। वो जी फैमिली की बड़ी बेटी जिया है और ये भी कि सोफिया ने मैडम का मर्डर करने की कोशिश की थी। दूसरी रिपोर्ट आती है कि जी ग्रुप के चेयरमैन को अपनी वाइफ जियान और अपनी बायोलॉजिकल बेटी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जी की मौत की सजा और शुकिन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी के साथ जिया अपनी मॉम को याद करते हुए कहती है कि उसने उसके मॉम और बहन का बदला ले लिया है जिसे वो कभी देख नहीं सकी। उसके साथ बिताया हुआ बचपन जिया के लिए सबसे खूबसूरत वक्त था। वो इमोशनल होकर कहती है अब वो फिक्र ना करे क्योंकि उसकी शादी मिस्टर वॉन से हो चुकी है। उसे हर दिन सुकून और खुशी मिलती है, उसका करियर भी अच्छा चल रहा है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। फिर मिस्टर वॉन उसे बताता है कि स्टार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा, तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी। अब जिया धीरे से कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले थे और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।